अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अलकरीम किचन में आप सबको खुशामदीद। एक बार फिर एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं तवा चिकन बनाने जा रहा हूँ। नहायत मज़ेदार बनता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अक्सर दुकानों पे फ़रोख्त किया जाता है, लोग बनाकर होटलों में बेचते हैं। तवा चिकन जो है, इसको तवा चिकन इसलिए कहते हैं कि दुकानों में होटलों में बड़े बड़े से तवे होते हैं जिन पर इसको बनाया जाता है। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं कि आप लाजमी बड़ा सा तवा लें, उसमें बनाएं फिर ही वो तवा चिकन होगा। आप कोई फ्राइंग पैन भी यूज़ कर सकते हैं या आपके पास कोई बर्तन अवेलेबल है। बनाने का जो तरीका है, रेसिपी है, वो अहमियत रखती है। स्क्रीन में आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी, आपके साथ शेयर करता हूँ। इन चीज़ों की मदद से मैं तवा चिकन बनाने जा रहा हूँ। सबसे पहले ½ kg मुर्गी का गोश्त, बोनलेस भी आप ले सकते हैं, हड्डियों वाला भी ले सकते हैं। मैं हड्डियों वाला ले रहा हूँ। एक प्याली दही की, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून अदरक की पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन की पेस्ट, 2 टेबलस्पून सब्ज़ प्याज ग्रीन ऑनियन, 2 अदद सब्ज़ मिर्चें, 1 अदद दरमियाना सा छोटा सा प्याज। इस तरीके से मैंने बारीक बारीक उसको काट लिया, आप देख सकते हैं। मज़ीद मैं ऑयल भी यूज़ करूँगा, धनिया भी यूज़ करूँगा, वो मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करता चलूँगा। मेरे साथ ही रहिए और देखिए तवा चिकन जो है वो किस तरह तैयार किया जाता है। फ्राइंग पैन को मैंने चूल्हे पर रख कर चूल्हा ऑन कर दिया है। तवा चिकन बनाने के लिए ½ कप कुकिंग ऑयल जो है वो मैं बीच में ऐड कर रहा हूँ। इसमें ऑयल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से जितना चाहिए वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा नहीं डालूँगा क्योंकि दही भी मैं यूज़ करूँगा, उसमें भी चिकनाहट होती है। इस चीज़ का आप भी ख्याल रखें। जो ही ऑयल गर्म होता है मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। माशाल्लाह ऑयल गर्म हो चुका है। सबसे पहले चिकन जो है वो मैं ऐड कर दूंगा फ्राइंग पैन में। और इस तरीके से चिकन को अलग-अलग कर दूंगा, तमाम पीसीस को। चिकन को उस वक्त तक मैं पकाऊंगा जब तक लाइट ब्राउन नहीं हो जाता। माशाल्लाह आप देख सकते हैं चिकन पीसीस जो है उन्होंने कलर चेंज कर लिया। जो ही कलर चेंज हो, आपने क्या करना है, लहसुन की पेस्ट जो है वो बीच में ऐड कर देनी है इस तरीके से, और पीसीस को खूब साथ में मिक्स कर देना जिस हद तक हो। साथ में ज़ीरा भी डाल देना है। प्याज कुछ देर बाद, 25-30 सेकंड बाद प्याज ऐड कर दें। अब इन तमाम चीज़ों को आपने ऐसा करना है कि अच्छे तरीके से पकने देना है। जितनी देर में ये तमाम चीज़ें पक जाएंगी उतनी देर में तुम्हारी मुर्गी जो है वो भी लाइट ब्राउन हो जाएगी। माशाल्लाह आप देख सकते हैं प्याज
और लहसुन बिल्कुल पक चुका है। अभी मैं अदरक जो है वो बीच में ऐड करूँगा और साथ में सारे मसाले जो दूसरे हैं वो भी ऐड करूँगा। हल्दी, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, इस तरीके से इनको खूब मिक्स करूँगा। तवा चिकन जो है इतना टाइम नहीं लेता, बहुत शॉर्ट टाइम में आप तैयार कर लेते हैं। बनता भी बहुत मज़ेदार है। रोटियों के साथ खाएं, अगर आप वैसे दिल करें वैसे खाएं, बहुत मज़ेदार बनता है। यूँ ही मुर्गी जो है कुछ और पकती है, थोड़ा वक्त मैं और पकाऊंगा। उसके बाद बाकी चीज़ें भी मैं साथ साथ ऐड करूंगा। मेरे साथ रहिए और देखिए कि तवा चिकन जो है वो किस तरीके से तैयार किया जाता है। माशाल्लाह तकरीबन 75% चिकन तैयार हो चुका है। इस मौके पे मैं सब्ज़ प्याज जो काट कर रखा हुआ था मैंने, वो मैं ऐड कर दूंगा और साथ में दही जो कि एक प्याली छोटी मैंने रखा हुआ है। क्वांटिटी के हिसाब से काफ़ी है, आधा किलो मुर्गी थी, उस हिसाब से ही आप भी यूज़ करें। एक बात का ख़ास ख्याल रखें, हंडिया में या कोई भी चीज़ आप बनाते हैं उसमें जायका जो होता है वो आपकी महारत से आता है। चीज़ों की क्वांटिटी पूरी यूज़ करने से जायका जो है ना वो बनता है। अगर आप क्वांटिटी का ख्याल रखेंगे जायका भी बहुत अच्छा बनेगा। मज़ीद तकरीबन 10 मिनट तक मैं ऐसे ही भूनूंगा, उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। माशाल्लाह काफ़ी मुर्गी भुन चुकी है। अभी इस मौके पे इस तरीके से धनिया जो है वो मैं ऐड करूँगा। और अच्छी तरह से एक बार हिला दूंगा। धनिया मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। बाज़ का जहाँ मुश्किल पेश आती है यूरोप में, आजकल कोरोना का दौर है, उस वजह से एहतियातन मैं फ्रीज़ कर लेता हूँ काट के। तो आप फ्रेश इस्तेमाल करिएगा अगर अवेलेबल है तो। धनिया ऐड करने के बाद मैंने काफ़ी भूना है। अभी आंच को मैं बिल्कुल हल्का कर दूंगा और हल्की आंच पर मैं 10 मिनट के लिए चिकन को ऐसे ही पकने दूंगा। बिल्कुल हल्की आंच पर, इस बात का आपने ख्याल रखना है। ज़्यादा तेज़ आंच करके आप ऊपर से ढाँप देंगे, कहीं से ये मुर्गी लग ना जाए, नीचे से जल ना जाए, इस चीज़ का आप ख़ास ख्याल रखें। 10 मिनट हो चुके हैं, हमने ढाँपा हुआ था ऊपर से। माशाल्लाह तवा चिकन तकरीबन बिल्कुल रेडी है। इस मौके पे 2 सब्ज़ मिर्चें जो मैंने लेकर काटी हुई थी वो मैं बीच में ऐड कर दूंगा। चूल्हे को ऑफ़ कर दिया मैंने नीचे से। 5 मिनट तक मैं ढक्कन ऐसे ऊपर देकर रखूँगा ताकि मिर्चें जो हैं वो कुछ नरम हो जाएं। यूँ ही 5 मिनट का टाइम गुजरता है, मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। अभी चेक करते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं तवा चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है। फर्स्ट क्लास, मज़ेदार, लज्जतदार। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी रेसिपी है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तवा चिकन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है।
मेरा जी नहीं चाहा कि मैं इसको डिश आउट करूं। जितना प्यारा बना है, रंगत जितनी प्यारी इसकी दिख रही है, भूख भी मुझे बहुत लग रही है इसको देख के। घर पर आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक बार। माशाल्लाह रेसिपी पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन बटन को यहाँ से दबा दीजिएगा। उससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल जाया करेगी। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा, सदा खुश रहिएगा और खूब इंजॉय कीजिएगा तवा चिकन। अल्लाह हाफिज़।